हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर के पेपर फोर्थ में आ गए हैं। ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी बीएसईबी के तहत क्लास 12th का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये मॉडल सेट काफी जरूरी है। यहीं से क्वेश्चन जो है ना आपके आ जाते हैं सीधे फाइनल एग्जाम में। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए। इससे पहले मैंने और भी कई सेट करवा दिए हैं। अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो के बाद चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं। आपको 1 से लेकर के 10 वीडियो मिल जाएंगे और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। वहां पर इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर। आप सर्च करेंगे यही लोगो आपको वहां पर आएगा और वहीं से आपको मिल जाएगा मॉडल पेपर 2023। वहां से आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। आइए आज के इस मॉडल पेपर को समझते हैं और शुरुआत कर देते हैं। ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 50 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। तो आइए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर देते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मींस यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। हु वन हु लव्स वंस कंट्री। जो कंट्री से जो है प्रेम करता हूँ लव करता हूँ, उसे क्या कहते हैं? उसे देशभक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे देशभक्त। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, पैट्रियोट। पैट्रियोटिज्म आपने सुना होगा जिसको देशभक्ति कहते हैं ना, तो वहीं से ये है वर्ड। तो आप इसको जो है ना ये याद रखना है, ठीक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा दिया है, उसको कई बार देखेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी इज डैश डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार फाइनल एग्जाम में पूछा है। याद रखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन आपका कहां का है। ये क्वेश्चन आपका आर्टिकल का है, लेकिन याद रखिएगा ये क्वेश्चन डिग्री का है। कहां का है? डिग्री का क्वेश्चन है। कैसे आ गया डिग्री का? ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री। जहां पर भी मोस्ट लगा हो, मोस्ट यानी ऐसी लड़की जो सबसे सुंदर है, मोस्ट लगा दिया तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसलिए मैंने समय लिया क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, ठीक है। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहां पर उसी प्रकार से मोस्ट देकर के यहां पर हैंडसम बॉय दे सकता है या कुछ भी मोस्ट लग्जरियस कार दे सकता है। तो यहां पर किसका सही प्रयोग होगा? यहां पर सही प्रयोग होगा द का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इट डैश डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो अब क्या है कि ये क्या है? इट डैश डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि ये तो एक सीजन है वर्षा का। तो वर्षा के सीजन में क्या होता है? बारिश होती है। यानी कि ये तो एक सत्य है जो होता ही होता है। इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे यहां पर। रेन्स आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा। हेड रेन नहीं होगा, पास्ट नहीं दिख रहा। हेड रेन और रेन यहां याद रखिएगा इट है तो सिंगुलर लगाएंगे। हैज रेन्ड यहां पर कुछ ऐसा समापन का बोध नहीं हो रहा, ये तो हो रहा है इंडेफिनिट का जो होता ही है। तो इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? या तो V1 का प्रयोग करेंगे या किसका प्रयोग करेंगे? V5 का। V5 का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के लिए, तो इट लगा है सिंगुलर कर दिया। यही सारी चीजें आपको मैंने पढ़ाई हैं और इसी को आपको ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सी इज शॉक्ड बिकॉज सी डैश डैश ए टेरिबल एक्सीडेंट। तो यहां पर जो है राइट आंसर कौन सा होगा? तो यहां पर सीज है, इज सीइंग है, हैज सीन है और इज गोइंग टू सी है। किसका प्रयोग करेंगे? सी इज शॉक्ड डैश डैश टेरिबल एक्सीडेंट, यानी ये देखिए वो शॉक्ड रह गई। क्या देख करके? एक एक्सीडेंट देख करके, यानी कि वो एक्सीडेंट हो चुका है, यानी उसको उसने देख लिया है। तो इज सीइंग नहीं होगा, इज गोइंग टू सी नहीं होगा, सीज नहीं होगा, देखती है नहीं। यहां पर प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट वाला समापन कौन सा दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है हैज सीन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? यही होगा राइट आंसर, सी होगा। सी इज शॉक्ड बिकॉज सी हैज सीन ए टेरिबल एक्सीडेंट। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। व्हाट डू यू थिंक डैश डैश सुशांत। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुशांत या सुशांत जो भी हो। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी के बारे में होता है ना तो व्हाट अबाउट यू कहते हैं ना, तो अबाउट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अबाउट का। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये तो वॉइस का है, ये आप लोग तुरंत लगा देंगे। क्या कह रहा है? मरसा
इज रीडिंग ए नॉवेल। तो मैंने बताया था, इसको पैसिव वॉइस में कह रहा है, तो नॉवेल क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, और ये क्या है, सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनेगा। अब रीडिंग है, रीडिंग यानी कि यहां पर जब भी एक्टिव में भी4 हो तो पेसिव में भी4 को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। बस इतना खोजना है। तो वाज लगा दिया, पास्ट बन गया, हैड पास्ट बन गया, इज लगा है, बीइंग लगा है, मस्ट लगा है, नहीं लगा है। यहां पर मैंने सिर्फ बीइंग देखा, ए नॉवेल यहां जाहिर सी बात है आ गया, और यहां पर लड़की का नाम आ गया। तो ये वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप जितना विचार करते हैं ना उतना जो है डिफिकल्ट होता नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन काफी आसान होता है, आप झूठ मूठ में फंसते हैं। मैंने देखिए क्वेश्चन को समझा, मैंने यहां पर देखा कि भी4 है, भी4 के लिए पेसिव में हमें ये चाहिए, मैंने वो खोज के निकाला। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपके 12th क्लास में तो पूछेगा ही, साथ ही साथ आपको जो है कॉम्पिटिटिव में भी पूछेगा। तो इस बात पे एक लाइक तो जरूर बनता है कि आपने इस बात को समझ लिया, एक लाइक जरूर कीजिएगा, मैं मोटिवेट रहता हूं आपके लाइक से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि एक करेक्ट सेंटेंस चुनना है। आई विश, ये वाला भी आज का ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मॉडल सेट में करवा रहा हूं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे देखिए इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। आई विश, जब भी कल्पना की बात हो तो आई के साथ भी वेयर का प्रयोग करते हैं, यानी वर का, तो वाज नहीं होगा, वाज नहीं होगा, दो मैंने हटा दिया। तो आई विश आई वेयर यंग अगेन, मैं ऐसा कल्पना करता हूं कि काश मैं यंग हो जाता फिर से, जवान हो जाता फिर से। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सही है। राइट आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है रुस्तम वाज डैश डैश यंग पारसी, तो किसका प्रयोग करेंगे, यंग है तो यंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वाई है, कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग करेंगे। इतना आसान क्वेश्चन, ये इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं आर्टिकल। और आर्टिकल से खूब क्वेश्चन रहता है, मतलब कि खूब का मतलब है 4 क्वेश्चन रहता है, चारों सही बनाएंगे तो 4 नंबर ना मुट्ठी में कर लेंगे। लाइव क्लास लिया गया आर्टिकल का, आप लोग देखिएगा लाइव क्लास में जाकर के। देखिए वी डैश डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट, आपको मैंने यह भी चीज बताया था ना कि लास्ट नाइट यानी पास्ट का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, यहां पर पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट का भर्व चाहिए। तो पास्ट का भर्व सीधा सीधी अगर लास्ट नाइट रहे, एगो रहे, यस्टरडे रहे, तो सीधा सीधी हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं। यहां पर V2 वेंट दिया गया है, तो यहां पर वी वेंट हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। देख रहे हैं ना, मॉडल सेट को बस आपको लगाते चलना है, देखते चलना है। देखिए क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तब आकर के आप चैनल पर जो है ना कमेंट करके बोलिएगा कि नहीं आया। अभी आप इसको देखिए और शेयर करिए, ताकि और भी मैं ला सकूं वीडियो। और देखिए कितना बढ़िया तैयारी आपका ऑब्जेक्टिव का हो जाता है। पटना इज सिचुएटेड डैश डैश द बैंक ऑफ द गंगा, ये वाला क्वेश्चन पहले भी मैंने जो है करवाया था, तो ऑन द बैंक होगा, ऑन द बैंक ऑफ गंगा। राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा आई लव ट्रूथ एंड डैश डैश ऑनेस्टी, यहां पर भी आर्टिकल का क्वेश्चन है, और जैसे ही ऑनेस्टी देखेंगे तो एच देखा, सोच रहा है अच्छा ए और एन में फंसा रहा है, नहीं फंसेंगे, ए लगा देंगे। तो जाहिर सी बात है लगा दीजिएगा, लेकिन इसके बाद कोई नाउन है जिसे गिना जा सके। ये तो ऑनेस्टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल, उसके पहले नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर डी होगा। हर क्वेश्चन को शक की निगाह से नहीं देखना, कभी कभी नो आर्टिकल भी हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अहमदाबाद इज डैश डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, याद रखिएगा जब कभी किसी को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा हो, किसी से तुलना किया जा रहा हो, और वो तुलना करने वाला चीज भी ऊपर हो, यानी महान हो, सर्वश्रेष्ठ हो, या फिर स्पेशल हो, तो उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करेंगे। यहां पर राइट आंसर सी होगा, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रुस्तम इज डैश डैश ग्रेट कंट्री, सॉरी रुस्तम मैंने, रसिया इज डैश डैश ग्रेट कंट्री। अब याद रखिएगा रसिया के आगे नहीं पूछ रहा है लगाने के लिए, पूछ रहा है रसिया इज डैश डैश, तो रसिया इज द ग्रेट कंट्री होगा या फिर ए ग्रेट कंट्री होगा। तो रसिया इज ए ग्रेट कंट्री, अगर ग्रेटेस्ट होता तब हम लोग द का प्रयोग करते, ऐसे सिंपल है तो सीधा हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, ए का प्रयोग कर देंगे। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द कैलकुलेटर इज डैश डैश द टेबल, ये वाला मैंने प्रेपोजिशन का ये क्वेश्चन है, और मैंने जो है ना इसका क्लास करवा दिया है। आप इसका क्लास प्लेलिस्ट पे जा करके
पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख सकते हैं, करवा दिया गया है। उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कैलकुलेटर टेबल पर रखा हुआ है। ऑन होगा, एट होगा, इनटू होगा, सिंस होगा, किसका प्रयोग हम लोग करेंगे? तो ऑन द टेबल राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑन होगा, राइट आंसर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही वॉज एंग्री डैश डैश मी, ही वॉज एंग्री विथ मी, ही वॉज एंग्री विथ मी। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? विथ का प्रयोग करेंगे, यहां पर बी का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन को अगर आपने मॉडल सेट से भी देख लिया ना तो वहां से भी आ जाता है, आपको टेंशन उतना नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई कैन कीप द बुक आई लाइक। अब यहां पर कह रहा है कि इस दोनों सेंटेंस को अगर एक कॉम्बिनेशन में लिखें तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए कह रहा है आई कैन कीप द बुक एज लॉन्ग एज आई लाइक, आई कैन कीप द बुक एंड आई लाइक, ठीक है, आई कैन कीप बुक सो आई लाइक। यहां पर राइट आंसर जो है ना ए होगा, आई कैन कीप द बुक एज लॉन्ग एज आई लाइक। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जबकि, यानी कि मुझे वो पसंद है तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूं? रख सकता हूं। तो यहां पर राइट आंसर ए का प्रयोग करेंगे। एज लॉन्ग एज वेल एज, ये सारा चीज जो है ना फ्रेजल वर्ड है, इसको आप लोग याद करके रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। ये सारा जो है ना आप लोग याद करके रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वही है कॉम्बिनेशन वाला। आई टोल्ड हिम टू से आई रिटर्न, यानी कि अब सही जो है करेक्शन हमको चुनना है। आई टोल्ड हिम टू से अंटिल आई रिटर्न, आई टोल्ड हिम से सो आई रिटर्न, आई टोल्ड से फॉर रिटर्न। तो देखिए जो राइट आंसर है, यानी कि आई टोल्ड हिम टू स्टे, यानी कि मैंने उसको कहा था स्टे यानी ठहरने के लिए, जब तक कि मैं रिटर्न हो जाऊं, तो अंटिल। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन ए क्या है? सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है राजेश डैश डैश हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली। यहां पर जो है ना हम लोग मॉडल्स में हम लोग प्रयोग किए थे कैन का। अच्छा यहाँ कैन का तो नहीं दे रहा है, यहाँ पर वर्ब का प्रयोग दे रहा है। स्पीक देंगे, स्पीकिंग देंगे, स्पीक्स देंगे, और नन ऑफ दीज भी ऑप्शंस में है। अगर ये क्वेश्चन जो विद्यार्थी अभी गलत कर रहा है ना, समझ जाइए उसे ना शुरुआत से पढ़ने की जरूरत है। वो भूल जाए, इंटर और मैट्रिक ये सारा भूल जाए, वो पहले जो है ना इंग्लिश को पढ़े, वो पहले इंग्लिश सीखे। क्योंकि मैंने आपको कहा था सिंगुलर के साथ कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का। तो राजेश क्या है? सिंगुलर है, और इसके लिए सिंगुलर वर्ब कौन सा है? ये स्पीक्स है, तो लगाएंगे। अब स्पीकिंग क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर EJMR नहीं दिया गया है कुछ है, और ये तो ऐसा चीज है कि वो अपने मदर टंग को क्या करता है? फ्लुएंटली बोलता है अपनी मातृभाषा को, तो बोलता है। तो या तो B1 होगा या तो क्या होगा? B5 होगा। सिंगुलर के लिए B5 लगाएंगे। डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, ये सारा बात आपको पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस डॉग डैश डैश वेरी लाउडली। अब ये जो कुत्ता है वो बहुत लाउडली, बार्क मतलब भौंकता है। तो ये जो दिस क्या है? सिंगुलर। डॉग्स भी नहीं है, डॉग है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर बार्क होगा नहीं, बार्किंग नहीं होगा, ING नहीं लगाया, तो यहाँ पर क्या होगा? बार्क्स हो जाएगा। यहाँ पर भी 5 का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डैश डैश बी वेरी टायर्ड आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी। यहां पर जो है ना वेरी होगा, तो देखिए क्या होगा? तो नीड आउट, ये दोनों एक साथ नहीं आता। हैड बेटर, ये दोनों होगा नहीं, या तो विल हो सकता है या तो सेल हो सकता है। तो सी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सी विल बी, सी विल बी यानी कि हो जाएगी, टायर्ड थक जाएगी, आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी यानी इस लॉन्ग जर्नी के बाद वो थक जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा। कभी कभी आपको अगर आंसर नहीं मिले तो छांटना भी पड़ता है, छांट दिया तो बस निकल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी सेंटेंस को चुनना है। ये वाला ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं इसके लिए इसी को पढ़ाने के लिए मैंने नाउन का जो है ना पूरा कंप्लीट चैप्टर ही आपको पढ़ा डाला। उसमें मैंने आपको दिखाया था सिंगुलर प्लूरल वाला। तो पुलिस को मैंने क्या बताया था? पुलिस इज कमिंग कि पुलिस आर कमिंग? पुलिस आर कमिंग, क्योंकि पुलिस क्या था? प्लूरल था। तो प्लूरल के लिए हम लोग प्लूरल वर्ब करेंगे। हैज का यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, इज का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर दो चीजें बची हुई हैं। अब किसका प्रयोग करें? द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, द पुलिस वेयर अरेस्टेड हिम। अब याद रखिएगा अरेस्टेड है, यहां पर क्या है बाबू? V3 है। V3 से पहले हैव, हैज, हैड का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि यहां पर हैव भी मिल रहा है और V3 भी मिल रहा है। तो देखा कितनी आसानी से हमने इसे सही कर दिया। और ये जो है ना चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये वाला अगर आपने सही कर लिया तो 4 मार्क्स आर्टिकल से और जो है 3 मार्क्स इससे। आसान वाला एकदम ये रखा हुआ है मार्क्स आपका।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट सेंटेंस, और फिर से कह रहा है कि सही सेंटेंस को चुनने। ही गिव नहीं होगा, ही गिव्स होता तो हो जाता। उसके बाद कह रहा है ही गेव आई नहीं होगा, ही गेव मी होगा, क्योंकि मुझे देता है तो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। ही गेव मी और ही गेव आई, ये दोनों में हमको डिसीजन लेना है, तो वही डिसीजन यहां पर है, इसको गलत कर दिया। तो राइट आंसर ये होगा, ही गेव मी गुड एडवाइसेस, यानी कि वो मुझे अच्छा एडवाइस देता है, दिया, क्योंकि गेव लगा हुआ है, बात तो गेव से है और यहाँ पर मी भी है। कितनी आसानी से मैंने देख लिया, वैसे ही आपको देखना है। मैं बस बताता हूं कि ऐसे आपको देखना है क्वेश्चन, और आपको भी वैसे ही देखने के लिए सीखना है। यहाँ पर गिव्स नहीं है तो नहीं होगा, गेव है, V2 है, तो V2 सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए लग सकता है, लगा है, तब हमको अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म खोजना पड़ेगा, जो कि केवल यही है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंटोनिम ऑफ बैड, बैड का एंटोनिम्स क्या होता है? बैड का एंटोनिम्स क्या होता है? मुझे पढ़ाने में हंसी आ गई। बैड का एंटोनिम्स गुड होता है, ये तो मतलब अंडर मैट्रिक वाला सवाल हो गया भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट मैन इज फाउंड गिल्टी डैश डैश थिप, तो बाय नहीं हो सकता, कुछ लग रहा है सेंस, इन लग सकता है, कुछ सेंस इनटू लग सकता है, ये दोनों तो नहीं होगा, इस दोनों में कंफ्यूजन है। लेकिन अब कंफ्यूजन को जरा सा हटाते हैं, बाय नहीं हो सकता, ऑफ होगा। ऑफ मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब होता है का, के, की, तो यहां से रिलेट करेंगे का, के, की, ऑफ। दैट मैन इज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश डैश योर स्टडी, अब जो है कि आपके जो शिक्षक हैं जो है आपके स्टडी से सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या होगा? विथ योर स्टडी, बाय योर स्टडी, ऑन योर स्टडी, या फिर इन योर स्टडी। क्या आप लोग दिमाग लगा पा रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? विथ योर स्टडी। जब आप स्टडी करते हैं तो स्टडी विथ के साथ होता है, बाय नहीं और ऑन नहीं, इन नहीं, तो विथ योर स्टडी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ही शुड टेक केयर डैश डैश हिज हेल्थ, तो ये ऑफ फिर से आ गया का, उसको अपने हेल्थ का मतलब केयर करना चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? ऑफ होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, इनटू विथ इन ये सब तो होगा ही नहीं, ठीक है, सेंस आपको बैठाना है, प्रीपोजिशन लड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वी ड्रिंक डैश डैश वाटर, वी ड्रिंक वाटर, ये आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया। ये वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले नो आर्टिकल बाबू, राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है आई होप टू बी डैश डैश इंजीनियर, अब इंजीनियर, इंजीनियर के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ए का, एन का, ई है, तो इंजीनियर काउंटेबल है, गिना भी जा सकता है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? एन इंजीनियर। राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश आवर लीडर विन द इलेक्शन, तो इलेक्शन लड़ना ये तो संभावना है ना, हो सकता है, तो मे का प्रयोग करेंगे। मे आवर लीडर विन द इलेक्शन, हमारा जो है ना लीडर, हमारा नेता इलेक्शन जीत सकता है, तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग होगा, संभावना दर्शाने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यू डैश डैश पे योर टैक्सेस, तो यहाँ पर जब भी टैक्स की बात आ गई, यहाँ तो आपका जो है ना लॉ है, ये लॉ, नियम कानून से बंधे हुए हैं, तो आपको ये टैक्स पे करना चाहिए। तो इसका किसका जब मस्ट रहता तो हो सकता था आउट टू, किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? आउट टू, यू आउट टू पे योर टैक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए। कह रहा है कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है। प्रिया नोज मी वेल, प्रिया नोज मी वेल, यानी ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले बात तो मी हो जाएगा, सॉरी आई मी है, मी होगा, जो मी है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये वाला गलत हो गया। आई एम नोन, आई एम नो, आई नो, देखिए यहां पर आई नो नहीं होगा, क्योंकि क्या चाहिए हमें? हेल्पिंग वर्ब चाहिए, V3 चाहिए, तो इस दोनों में हेल्पिंग वर्ब है और V3, नो ये वाला नहीं है, V3, तो राइट आंसर कौन सा होगा? ये यहां पर ये बी होगा, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। आई एम नोन टू प्रिया वेल, राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा। मी इज नहीं होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, चलो डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, ये सारा बात आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डू इट, जब इस प्रकार का सेंटेंस हो ना डू इट, तो उसको लेट से स्टार्ट करेंगे, तो लेट्स डू इट, लेट इज बी डन, तो अब याद ये रखिएगा, यहां पर बहुत स्टूडेंट इसको लगा देंगे, ये खुद जो है ना एक्टिव में है, कह रहा है पेसिव में बनाने के लिए, पेसिव में बनाने के लिए वर्ब का कौन सा रूप? तीसरा, तो यहां पर है तीसरा, यहां है तीसरा नहीं है,
यहाँ पर है लेट इज बी डन, यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, ए आंसर होगा। अब देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे है साइनोनिम्स ऑफ हेरमिट। हेरमिट का मतलब होता है एकांतवासी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी मोंक। आप लोग इसको याद ही करना होगा, ठीक है, ये तो वोकैबुलरी है, इसको तो याद करना होगा, कोई रूल है नहीं इसमें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन सेड आई वांट टू गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, यानी कि मैं जयपुर नेक्स्ट वीक जाना चाहता हूं या चाहती हूं, ये कैसा नाम है पता नहीं, स्त्री है या पुरुष है। तो इसको कह रहा है चूज करेक्ट इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में सेड है तो सेड रह जाएगा, तो एन सेड दैट सी, चलो सी है तो जाहिर सी बात है स्त्री है, सी वांट्स। अब याद रखिएगा यहां पर जब पास्ट होगा ना तो यहां पर भी पास्ट होना चाहिए, ये प्रेजेंट आ गया नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट हो गया नहीं होगा, यहां पर ये पास्ट है और वांटेड भी क्या है, पास्ट है, राइट आंसर बी होगा। अब ये देखिए, अब यहां पर मैं बहुत सारा बात आपको बोलना चाहता हूं लेकिन मैं रोक करके कुछ ही सेकंड लूंगा। बाबू आप जो कहते हैं नरेशन समझाइए, वॉइस समझाइए, मैंने आपको क्या कहा था कि आप भर्ब समझिए, भर्ब, इसको समझ लिया ना तो आपका 90% बात बन जाएगा आगे सीखने के लिए, ठीक है। और सिंगुलर प्लूरल को समझ गया तो 50% बात बन गया। मेरे इस बात पे अगर चलोगे ना तो बहुत फायदे में रहोगे। मैंने यहाँ पर उतना कुछ देखा, मुझे भर्ब नहीं, मुझे नरेशन नहीं पता, छोड़ो हटाओ, मैंने ये चीज देखा और यहां से लड़ा दिया। यही है एक स्टूडेंट का, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट का लक्षण, नहीं भी जानता हुआ वो बन जाता है उससे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और आपसे भी बनेगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। मैं इसलिए आपको पढ़ाता हूं, इसलिए मैं मॉडल सेट लाता हूं, आप कड़ी तपस्या करें, आप मेहनत करें। मेरा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। आप लगन से पढ़िएगा ना, देखिए कैसे नहीं होता है। हिना सेड टू मी आई शैल सी यू हेयर टुमारो। अब सॉरी सेड मैंने पढ़ दिया, हिना सेज टू मी यानी कहती है, सेज है तो सेज में ही रहेगा, अरे वाह सब में सेज दे दिया है। टू मी इफ ही शुड, ये सारा इफ वी होगा नहीं, जो है सीधा उसको इनडायरेक्ट में लगाना है। हिना सेज टू मी दैट ही शुड, यहाँ पर भी ये शुड वुड क्यों आ गया भाई, वो तो कह रही है ना कि वो आएगी, सेल का प्रयोग हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो सेल आई सेल हो रहा है तो वो जो लड़की है हिना वो सी में बदल जाएगा, ठीक है, कि वह उसने, वह हिना कहती है कि, हिना कहती है कि वह नेक्स्ट वीक जाएगी, तो यहाँ पर जाएगी सी, सी के साथ क्या लगा देंगे, विल। ये शुड कुड देख करके ही आप इसको कट्टे में कुट्टा कर दोगे, राइट आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। ये भी बड़ा आसान था जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। आई हैव ए होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क टू डू, आई हैज होमवर्क टू डू, आई विल हैज ये नहीं होगा, आई के साथ हैज नहीं लगाते, ये दो चीजें हो सकती हैं। आई हैव ए होमवर्क टू डू, तो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर ए होगा। अब यहां से जो क्वेश्चन है वो आपका जो है ना रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है, जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। इसे हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, यानी कि इसके बाद वाले वीडियो में। अगर वीडियो आपके हेल्प में आ रहा है ना तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं ना, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य क्लास में।